ये लो चाय, ये लो। हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शिफा यूसुफजई। और आपने जो ये मोन्टाज देखा और जो बच्चा बेसिकली जो लास्ट वीडियो आपने इस मोन्टाज में देखी, जिस बच्चे से पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अहम गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बच्चा कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, कोई उसका मूड नहीं है उनके साथ बात करने का। उस बच्चे से आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। और वो बच्चा नहीं रहा, वो बच्चा बड़ा हो गया है और बड़े बड़े काम कर रहा है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर अगर मैं उनके टाइटल्स आपको गिनवाऊं तो ही इज पाकिस्तान नंबर वन ट्रायथलॉन एथलीट। और अब दुनिया में वो पाकिस्तान को आलमी सतह पर, आलमी स्टेज पर, यानी कि ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट करने जा रहा है। नवंबर 2025 में स्पेन में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है और बड़ा ही एक भारी टाइटल है, आयरन मैन 70.30। उसका नाम ही आयरन मतलब भारी तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है, क्या ये सारी चीज है, क्या गेम है, ट्रायथलॉन एथलीट किस तरह से बना जाता है, या जो लोग इस गेम के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली ये आज का सेशन है। और भी इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। तो उसी बच्चे से जो कि अब बड़ा हो गया है और आयरन मैन बनने जा रहा है, उससे आपकी मुलाकात कराते हैं। शारेज खान, पाकिस्तान के नंबर वन ट्रायथलॉन एथलीट। और अलीमा खान साहिबा को आपने बहुत ज्यादा पिछले कुछ अरसे से अपनी स्क्रीनों पर देखा होगा, जानते तो ऑफकोर्स आप उनको हैं ही। उनके बड़े साहिबजादे हैं और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के भांजे अलीमा खान साहिबा के बेटे हैं। शारेज खान, सलाम अलैकुम जी। तारकुम शिफा। कैसे हैं शारेज, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, ये बहुत बड़ी एक खबर थी कि फिलीपींस में आपने 7th पोजीशन हासिल की और आपने क्वालिफाई कर लिया पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट करने के लिए वो राउंड। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आयरन मैन 7.30 है क्या, और ये गेम है क्या बेसिकली? सो आयरन मैन 70.3 मिड डिस्टेंस ट्रायथलॉन है। इसमें एक ही रेस के 3 डिसिप्लिन होते हैं। उसमें आपको तकरीबन 2 किलोमीटर स्विमिंग करनी पड़ती है। साथ आपको 90 किलोमीटर उसके बाद आपको साइकिलिंग करनी पड़ती है। और उसके बाद आखिर में 21 किलोमीटर का रन होता है। तो ये एक ही रेस होती है। और इसमें आपको कटाई खत्म करना पड़ता है। और इसमें ट्रांजिशन का भी टाइम मिलता है आपको, जिसमें आप जाते हैं, अगर आप स्विम करते हैं उसके बाद आपने गियर चेंज करना है, अपनी बाइक पकड़नी है। बाइक से आप फिर आप साइकिलिंग करेंगे 90 किलोमीटर। उसके बाद आप बाइक वापस छोड़ेंगे ट्रांजिशन एरिया में। फिर आप अपने जूते पहनेंगे, हेलमेट उतारेंगे और फिर रन खत्म करेंगे। और रन बेसिकली आप फिर फिनिश लाइन तक लेके जाती है आपको। ठीक है, सो बेसिकली वन हैज टू बी परफेक्ट और बेस्ट इन ऑल थ्री। बिल्कुल जी, क्योंकि 3 डिसिप्लिन हैं। ट्रायथली के लिए आसान नहीं होता कि 3 डिसिप्लिन को जगल करे। अक्सर जो एलीट एथलीट्स हैं उनके लिए भी 2 डिसिप्लिन में वो स्ट्रांग होंगे, एक में थोड़ा उनके वीकनेस होती है, कमजोर होते हैं वो। तो कहीं ना कहीं मतलब आप आपकी एक स्ट्रेंथ होती है और एक पे आप काम करते हैं। तो लेकिन तीनों को साथ लेकर चलना पड़ता है, तीनों की ट्रेनिंग आपको इकट्ठी करनी पड़ती है। और अब जिस तरह मेरे लिए रनिंग मेरे लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी। हाँ। और स्विमिंग क्योंकि मैं पहले करता रहा था, एक अंडर 18 लेवल पे पंजाब टीम के साथ स्कूल में भी स्विमिंग की है मैंने। तो एक फाउंडेशन थी स्विमिंग की, और रनिंग की मेरी एक स्ट्रेंथ थी। क्योंकि मैं एचएन से भागता आ रहा हूँ, मैं स्कूल एचएन कॉलेज, तब से मैं क्रॉस कंट्रीज भागता आ रहा हूँ। तो साइकिलिंग पे मैंने काम किया कि वो मेरे लिए, जब मैंने पहली दफ़ा मैंने फैसला किया मैंने ट्रायथलॉन करनी है, तो साइकिलिंग पे मैंने काम किया है। और उस पर आपको फिर टाइम देना पड़ता है। तो हर एथलीट की कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई वीकनेस पड़ता है, और ट्रेन तीनों के लिए आपको करना पड़ता है अगर आपने रेस करनी है। क्योंकि काफी लोगों के लिए स्विमिंग बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब हाँ। आप एक रेस में 1000 से लेकर 3000 तक लोग हैं, उनके बाद आप स्विमिंग रेस शुरू होती है, आप इकट्ठे स्विमिंग करना शुरू करते हैं उनके साथ। और वो रेस हो रही है और कई लोग तेज जा रहे हैं, कई लोगों से टकराव भी हो रहा है, लग भी रहे हैं, आपको ठुड्डे भी पड़ते हैं, उसमें हाथ भी लगते हैं। तो स्विमिंग कईयों के लिए बहुत चैलेंज होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, स्विमिंग की मेरी एक फाउंडेशन थी, स्ट्रेंथ थी। तो उस पर मैंने काम भी किया है।
लेकिन एक रेस है जिसमें आपको तीनों को साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो बेसिकली स्विमिंग जो करते हैं, और थोड़ा बहुत मैं भी क्योंकि करती रही हूँ, तो मुझे ये अंदाजा है कि स्विमिंग करके आप थोड़ी देर तो आपका बैलेंस ही आउट होता है, मतलब जमीन पे पाँव अजीब से ही हो रहे होते हैं, तो आप भागते भी हैं, फिर साइकिलिंग भी करते हैं। कितना आपने खुद को ट्रेन किया है, कितने अरसे पहले आपने ये सारा सिलसिला शुरू किया? और मेरी जर्नी इस तरह शुरू हुई थी कि हमारा बहुत करीबी दोस्तों का ग्रुप है जो पूरी दुनिया में मैराथन्स भी भागता है, जिनको ट्रायथलॉन्स भी हिस्सा लेने का शौक़ है। और सारे अच्छे एथलीट्स हैं, लेकिन अपना नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, बैलेंस लाइफ गुजारते हैं, लेकिन क्योंकि एंड्योरेंस स्पोर्ट्स का शौक़ है उनको, तो सारे पैशनेट हैं और हमारा एक कॉमन मीटिंग पॉइंट है। तो दो दोस्तों ने मुझे चैलेंज किया कि लग्जमबर्ग में ट्रायथलॉन हो रही है, आयरन मैन 70.3, तो आपने हिस्सा लेना है हमारे साथ। उस टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा था रनिंग का, मैं मैराथन्स कर रहा था रेगुलरली। और जो मेरा स्विमिंग का एक्सपीरियंस था वो पंजाब टीम, प्रोविंशियल टीम में जो मैंने कम्पीट किया हुआ था या स्कूल लेवल पे किया हुआ था। तो मेरे लिए जो साइकिलिंग थी वो एक नई स्पोर्ट थी जो मैंने सिखाई है अपने आप को, उसको अपना स्ट्रेंथ बनाई है। तो अब एक चैलेंज था, शुरू हुआ ये शौक एज अ चैलेंज, उसके बाद ये ऑब्सेशन बन गया और अभी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हम में से कोई भी मैं बताना ही चाह रहा था कि हमें से कोई भी अगर दिल लगाया अपना और obsessed हो किसी स्पोर्ट के बारे में, तो वो कर सकता है। वो स्विमिंग तो मैं अब कह रहे हैं, मैं छोटे से स्विमिंग कर रहा हूँ मैं, और स्विमिंग मेरा एक रेगुलर मेरी रिजीम थी, जिसमें मैं डेली या वीकली मेरी एक एक्सरसाइज होती स्विमिंग की। रनिंग भी क्योंकि एज अ वर्कआउट मैं हफ्ते में 3-4 दफा रेगुलरली भाग रहा था, चाहे मैं मैराथन्स में compete कर रहा हूँ या नहीं, या फिटनेस के लिए। और स्विमिंग, क्योंकि स्विमिंग सबसे टेक्निकल स्पोर्ट है तीनों में से। तो स्विमिंग में जो फॉर्म होता है आपका, जो टेक्निक होती है, अगर आपकी जितना मर्जी आप फिट हो जाए, अगर आपकी टेक्निक ठीक नहीं है तो आप तेज नहीं हो सकते पानी के अंदर। और यही फर्क है एलीट स्विमर्स में और कोई वैसे स्विमिंग कर रहा होता है, कि इसमें अभी तक मैं टेक्निक पे काम कर रहा होता हूँ, क्योंकि हर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी टेक्निक बेहतर होगी। तो स्विमिंग में तेज होने के लिए आपको टेक्निक पे बहुत काम करना पड़ता है, और स्विमिंग मेरे हिसाब से तीनों में सबसे मुश्किल चीज़ है। लेकिन बिल्कुल स्विमिंग के बाद आपका हार्ट रेट भी ऊपर जाता है, क्योंकि आप रेस शुरू कर रहे होते हैं। और मेरे साथ हो चुका है कि एड्रेनलिन रश होता है, आप रेस शुरू कर रहे हैं, आपका हार्ट रेट अगर तेज हो जाए शुरू में स्विमिंग के साइड पे, तो आप स्विमिंग आपके लिए मुश्किल हो जाती है, और कई लोग पैनिक भी कर जाते हैं। तो मेरे साथ एक दफा हुआ था कि मैं न्यूजीलैंड में स्विमिंग कर रहा था, मेरा ट्रायथलॉन थी, आयरन मैन थी वहाँ। और मेरा स्विमिंग के टाइम पे मेरा, कि मैं इतना एक्साइटेड था और एक एड्रेनलिन रश था, और मैं तेज शुरू की कि मेरा हार्ट रेट काफी स्पाइक कर गया था। तो मुझे अपने आप को थोड़ा काम डाउन करना पड़ा है, कंट्रोल करना पड़ा है, और फिर वापस स्विमिंग मैंने फिर रेस खत्म की है। तो स्विमिंग लोगों के लिए चैलेंज भी होता है, और स्विमिंग एक टेक्निकल स्पोर्ट है जिसपे मैं अभी तक मैं काम कर रहा होता हूँ। अच्छा, यानी कि वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए किसी एथलीट को अपने ऊपर के वो कहे मुझे सब आ गया और मैं सब में बेस्ट हो गया। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में आया, और व्हाट इज विद दिस फैमिली ऑफ योर्स, कि भाई स्पोर्ट्स हैं और एथलीट्स हैं, और कोई स्पोर्ट आप लोगों ने छोड़ना है बाकी पाकिस्तानियों के लिए कि अब भी कुछ कर लें? मतलब क्रिकेट में है तो मामू हैं, वर्ल्ड बेस्ट बॉलर्स के तौर पे माने जाते हैं, फिर अब आप आ गए हैं और आप तो खैर खासा काम इस पे कर रहे हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 आपके पास टाइटल है, फिर खान साहब का बेटा उधर लगा हुआ है, वो भी क्रिकेट की तरफ आ रहा है। तो कोई आप लोगों ने कोई कुछ खास है, क्या खाते हैं आप लोगों के खानदान में लोग बच्चे? देखिए जी, मेरे कजन्स, मेरे अगर मामू ले लें या मामू के जो कजन्स हैं मेरे, सारे मतलब हमारे रोल मॉडल्स थे। हाँ। मेरे जो बड़े कजन्स थे, क्योंकि हम समान पार्क में पले बड़े हैं, तो हमने इनको देखकर हमने स्पोर्ट्स खेली। और क्योंकि मैं एट्थ में पढ़ता था, तो मेरी मामू की जनरेशन, उसके बाद मेरे कजन, जो मेरे बड़े कजन्स थे, सब ने मतलब एलीट एथलीट्स थे स्कूल लेवल पे। और फिर यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है कुछ कजन्स हैं मेरे। तो हमारे लिए, इनको बड़े को देखते हुए हमारे लिए एक प्रेशर भी था कि अब परफॉर्म करना है, और आसान भी नहीं होता था। और सारे टॉप एथलीट्स, मैं अपने सारे कजन्स कहूँगा कि अपने मामू से लेकर कजन्स, उन्होंने एक तो एक्सेल भी किया हर स्पोर्ट में, चाहे फुटबॉल है, चाहे क्रिकेट है, चाहे हॉकी है।
और इवन रनिंग में भी, एथलेटिक्स में भी। तो उनको देखते हुए हम बड़े हुए हैं और उनको देखते हुए सीखा है। तो और मेरा ख्याल में, क्योंकि सारे आपसे पहले एक्सपेक्ट करते थे कि आप अगर इस खानदान से आ रहे हो तो आपको आनी चाहिए स्पोर्ट्स। तो एक बड़े होते हुए एक प्रेशर भी था स्कूल के लेवल पे। लेकिन खुशी ये होती है कि सारे अप्रिशिएट भी फैमिली में करते हैं कि यार आपने एक नया डिसिप्लिन पकड़ा आपने। तो बहुत रनिंग सारे करते थे, स्विमिंग सारे नहीं करते थे, साइकिलिंग एक नई चीज थी। तो मुझे अब ये खुशी होती है कि मुझे फैमिली के अंदर अप्रिसिएशन मिलती है कि मैं नई चीज शुरू किया। अच्छा। हाँ, ये अप्रिसिएशन वाला है, लेकिन मेरे माइंड में ये भी पॉइंट था, मैंने सोचा था मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाई नॉट क्रिकेट वैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई थी फैमिली में, इसलिए यू आल्सो वांटेड कि भाई मैं कुछ नया करूं, या किसी ने कभी प्रेशर डाला हो कि भाई सारे क्रिकेटर हैं, जावेद बर्की से लेके तो माजिद खान तो इमरान खान, मतलब हर बंदा पाकिस्तान में जो जानता है तो वो क्रिकेट के नाम से जानता है आपकी फैमिली को। तो देख बाकियों ने, बड़ों ने कहा कि भाई क्रिकेट में आओ। देखिए, हम अपने मामू के साथ इमरान खान को देखते हुए हम बड़े हुए हैं, साथ जावेद बर्की, माजिद खान, साथ फिर एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है अजमान पार्क के अंदर, जावेद जमान, उनके फिर उनके बच्चे, फिर उनके उनके सारे कजन्स। तो सारे क्रिकेट में भी अच्छे थे और ओवरऑल सारे टैलेंटेड थे। तो मैं नहीं ख्याल कि मैं क्रिकेट पे अच्छा था। अगर मैं बताऊंगा, फुटबॉल मेरी रीजनेबल थी, लेकिन बाकी की नस्बत में क्रिकेट में मेरा शायद मैं इतना टैलेंटेड नहीं था। लेकिन मुझे ये शुरू से पता था कि मेरी एक रनिंग, मेरी एक अच्छी इंड्योरेंस स्पोर्ट थी। स्विमिंग में मैं अच्छा था। तो इंड्योरेंस स्पोर्ट्स में मेरा फोकस भी था और उसमें मैंने फिर एफर्ट भी किया है। और क्रिकेट में मैं इतना अच्छा नहीं था जितना बाकी मेरे ठीक कजन थे, ठीक है, तो ठीक है, बाकी लोग मेरे। ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि हर बंदा क्रिकेट में ही आएगा। हाँ, इट इज नॉट बिल्कुल। एवरीवन्स कप ऑफ टी। ये बताएं, पाकिस्तान नंबर 1 टाइटल वो कब आपने अपने नाम कराया? ये जी पिछले साल मुझे बल्कि किसी और ने मुझे बताया कि कुछ फेलो मेरे ट्रायथलीट से, उन्हें बताया कि यार आप पाकिस्तान के नंबर 1 हो। तो फिर मैंने आयरन मैन एक प्लेटफॉर्म है, वहां मैं चेक किया तो उन्होंने एक्नॉलेज किया हुआ था कि आपने नंबर 1 टाइटल अचीव किया पाकिस्तान की। तो मुझे तो पता भी नहीं था। तो मैं तो बस शौक से compete कर रहा था। और 2024 के लिए जो रैंकिंग आई थी उसमें मैं नंबर 1 आया हूँ। तो इस साल भी फिलहाल मैं नंबर 1 चल रहा हूँ। तो बिल्कुल। रिसेंट है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, रीसेंट, अच्छा ये बताएं कि जो एक प्रेशर होता है एथलीट के ऊपर गेम में हार जाने का, हमने खान साहब का एक कोट है कि भाई मैं कभी हार के डर से मैं मैच के ग्राउंड में नहीं उतरा। और अगर आप इस चीज का प्रेशर ले लें कि आप हार ना जाएं तो घबरा गए तो बस उधर ही आप हार गए फिर। तो आप पे कभी रहा है कोई ऐसा प्रेशर कि भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मैंने नहीं हारना, या हार का डर आपको बतौर एथलीट कभी फील हुआ है, या आप भी उसी माइंडसेट के हैं कि अगर हारना का डर है तो फिर तो यू कांट विन? वेल, इसमें पहली बात तो ये कि आप एज एथलीट, आप अपने एक चैलेंज आपके लिए अपना होता है कि मैं अपने आप से compete कर रहा हूँ, क्योंकि ये टीम स्पोर्ट कई दफ़ा नहीं होती है, आप इंडिविजुअल स्पोर्ट भी है। और बिल्कुल आप हर एक पे प्रेशर होता है कि यार देखो मैंने इतनी ट्रेनिंग की हुई है और मैं इतनी एफर्ट की हुई है, तो क्या मैं परफॉर्म कर पाऊंगा, मैं क्या मैं टॉप 3 पे आ सकूंगा मैं। तो ये बिल्कुल हर एक के साथ एक चैलेंज होता है। लेकिन मैं, ट्रेनिंग हो जाए या रेस हो जाए, मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि आपने अगर अपनी पूरी एफर्ट की है, आपने पूरी जान मारी है, ठीक है, और आपने और इसी सोच से कि यार मैंने जीतना है, तो फिर मेरे रिग्रेट्स नहीं होते। फिर मैं अगर ना भी जीतूं, एटलीस्ट मुझे इतना पता है कि यार मैंने पूरी जान मारी है, पूरी एफर्ट की है, अपना 100% से ऊपर किया है। और उसके बाद जो भी रिजल्ट आया उसे फिर आप एक्सेप्ट करते हो। और फिर आपका और ये भी हमने खान साहब से सीखा है कि आप एनालाइज करो, जो आपकी जो आप हारते हो मैच, उस पर भी अपने आप को एनालाइज करो कि कहाँ मेरी कमजोरियां हैं और किस तरह मैं बेहतर कर सकता हूँ उसको मैं। अच्छा, तो बच्चों मैं को, तो उसे पॉजिटिव देखता हूँ मैं इसको। ठीक है, अच्छा बच्चों को बचपन में तो बड़ी डांट पड़ती है कि हर वक्त खेल रहे हो, हर वक्त खेल रहे हो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। आपकी फैमिली में इस चीज पे डांट पड़ती है बच्चों को या नहीं पड़ती? देखें, हर कोई माँ बाप अपने बच्चों को ये नसीहत करते हैं कि आपको पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, और चीज़ों को, और लेकिन स्पोर्ट्स भी इनकरेज किए हैं मेरे माँ बाप ने। बड़े होते हुए पूरा एक्सपोजर दिया है, चाहे चाहे पहाड़ों पे लेके जाना था तो हमारा हाँ। ट्रैकिंग का एक्सपोजर था। जैसे मुझे मुझे क्लाइंबिंग का शौक हुआ है, माउंटेन क्लाइंबिंग का शौक हुआ है। हमें
आउटडोर एक्टिविटीज पे इनकरेज किया था कि जाओ बाहर खेलो बजाय के टीवी देखो। तो इस तरह तो इनकरेजमेंट थी। और ऑब्वियसली उन्होंने ये भी कहा था कि एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, पढ़ाई भी जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है। तो उस तरह हर हर माँ बाप नसीहत करते हैं। तो और मुझे उम्मीद है कि मैंने चीज़ें उनके मेयार पे उतराऊंगा। लेकिन ये कि आप आपको एज अ वेल राउंडेड पर्सन होना पड़ता है, जिसमें आपके पास अगर पढ़ाई का भी एक्सपोजर है तो फिर उसके साथ आप खेल भी रहे हो, स्पोर्ट्स भी कर रहे हो। जो आप और स्पोर्ट्स में जिस तरह एकेडमिक्स है, स्पोर्ट्स भी आपको तैयार करती है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, और आपकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। तो मैं ये कहूँगा आप के स्पोर्ट्स ने मुझे बड़ा सिखाया है चैलेंजेस में, जो जिंदगी में आते हैं चैलेंजेस, या आपके वर्क लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, हाँ, तो अच्छा, खासतौर पर प्रेशर एनवायरमेंट्स में। यू मेंशनड इट, आपने एमबीए किया हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और अपना जी। आपका बिजनेस भी है। कितना टाइम आप उसको दे पाते हैं काम को, और किस तरह से ट्रेन करते हैं, कितने घंटे, और डाइट क्या होती है एक अच्छे एथलीट की, देखिए दैट ये एक फॉर पीपल। ये एक चैलेंज रहता है कि एज अ प्रोफेशनल एथलीट जो फिर अपना काम भी करता है और फिर एक फैमिली को भी टाइम देना है, तो एक चैलेंज हमेशा रहता है। और आपके पास लिमिटेड घंटे होते हैं दिन के अंदर, जिसमें आपने अब अपने ट्रेनिंग को भी फिट इन करना है, काम भी करना है, फैमिली को भी टाइम देना है, और फिर ट्रैवल भी करता हूँ काम के लिए मैं। तो इसलिए ये चैलेंज रहता है, एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, जो एक मेरा मैं कोशिश करता हूँ बैलेंस करने का। मेरे ख्याल में इतना अच्छा हूँ इसमें। लेकिन ये है कि मेरी ट्रेनिंग जो होती है, मैं कोशिश करता हूँ मैं सुबह के अर्ली आवर्स में कर लूँ। अच्छा, तो व्हाट टाइम डू डिपेंडिंग यू कि वेक क्या अप? टाइम है। व्हाट टाइम डू यू वेक अप? गर्मियों में कुछ 4 साढ़े 4 जाग जाता हूँ मैं, सर्दियों में 5 साढ़े 5 जाग जाता हूँ मैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह के टाइम में मैं ट्रेनिंग खत्म कर लूँ अपनी, ताकि फिर काम भी शुरू करना पड़ता है मैंने। और साथ अगेन वीकेंड्स पे क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है तो फिर तो ज़्यादा ट्रेनिंग हो जाती है। लेकिन अगर अगर मैंने वैसे अगर पार्टिसिपेट करना है इवेंट्स में, तो मैं 8 से 10 घंटे ट्रेन करके मैं गुजारा कर सकता हूँ। अच्छा। लेकिन क्योंकि आपको अगर सर्टन रिजल्ट्स चाहिए जिसमें आपने परफॉर्म करना है, आपने एलीट एथलीट्स से आपने compete करना है, तो आपको कम से कम 13 से 14 घंटे या 15 घंटे भी देने पड़ते हैं वीक के ट्रेनिंग के। इसमें आपको 3 स्पोर्ट्स करनी है, आपने स्विमिंग भी करनी है, आपने साइकिलिंग को भी टाइम देना है, आपने फिर रनिंग भी करनी है। तो इसके लिए चैलेंज हमेशा रहता है। और मैं अगर आप बता दूं कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ, तो मीटिंग से पहले मैं सुबह सुबह मैं अपनी वर्कआउट खत्म कर लेता हूँ मैं। लेकिन ये एक लाइफ स्टाइल है, और मैं किसी को भी कहूँगी बड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल है कि किसी ने ट्रायथलॉन्स करनी है या किसी ने मैराथन्स करनी है, जो जो लेस टेक्निकल होती हैं। तो आप एक लाइफ स्टाइल है, आप हर कोई कर सकता है। और मैं अपने दोस्तों को ये कहता हूँ, अपने जानने वालों को मैं कहता हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये मैं कर रहा हूँ, हर कोई कर सकता है। और आपको चाहिए हर एक को एक अपने जिंदगी का हिस्सा बनाए, कोई एक हेल्थी लाइफ स्टाइल है। और आपको कहते हैं ना, आपका फिर वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है, आप वैसे भी अच्छा फील करते हो कि यार आप फिट हो। तो एक पॉजिटिव मूड भी रहता है आपका। तो बड़ा एक चैलेंज रहता है जो आपने सवाल किया पहला कि सब कुछ फिट इन करना एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, जिससे कई दफा घर वाले खुश नहीं होते, कभी काम के लोग खुश नहीं होते। लेकिन ये है कि बैलेंस करना पड़ता है इसको। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं और जो इंस्पिरेशन ले रहे हैं आपसे भी, और स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, स्पेशली इंड्योरेंस स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, उनको अपनी डाइट कैसे मैनेज करनी चाहिए, और कौन सी चीजें हैं जो वो अवॉइड करें, और कौन सी चीजें हैं जिनको जो उनको इनटेक रखनी चाहिए अपनी? बिल्कुल। मैं बिलीव करता हूँ जी बैलेंस्ड डाइट के साथ, और साथ खालिस खुराक के लिए। हम्म। और क्योंकि हमारी छोटे होते से हमारा एक घर में फोकस रहा है खालिस खाने के ऊपर। तो स्पेसिफिक डाइट में आप खालिस खाने में आप सारा कुछ कवर कर लेते हो, जिसमें आपके फल भी आ जाता है। दही बड़ी अच्छी चीज़ है अगर फल के साथ सुबह आप शुरू करें। कार्ब्स के लिए आपको अगर आप ओटमील खा लें, यानी दलिया जैसे कहते हैं। फिर बिल्कुल गोश्त भी आपको खाना पड़ता है प्रोटीन के लिए। मैं बिलीव करता हूँ नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन में, अगर आपने प्रोटीन पाउडर लेना है वो भी ले सकते हैं। लेकिन बैलेंस डाइट और एक होलसम डाइट यानी खालिस खुराक। जंक फूड में
बिल्कुल खुद भी नहीं खाता, औरों को भी डिस्करेज करता हूँ मैं, अपने अपने बच्चों को भी डिस्करेज करता हूँ मैं ओह, जंक फूड से। अच्छा। साथ साथ ये कोक पेप्सी वगैरह, ये जो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, ये हाँ। भी अच्छी चीज नहीं है। सो एनी आर्टिफिशियल ड्रिंक हो जाए या जंक फूड जिसे कहते हैं, ये फास्ट फूड, इसको अवॉइड करना चाहिए। खालिज खाने में आपका पाकिस्तानी खाना, सारे आप देसी घी के अंदर आप खाना अगर आपका बने, या आप घर का दही खाएं, आप फल खाएं, हर तरह का फल हमारे पास, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और बिल्कुल जंक फूड अवॉइड। अच्छा, सो व्हाट्स योर अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ खान साहब? मतलब इज इट हिम ट्रेनिंग इन जमान पार्क, या क्या है, या परेशान किसी मैच के बाद देखा, या क्या याद है बचपन से उनके बारे में? अम, मैं बड़ा कुछ इसमें था कि वो जब ट्रेनिंग करते थे, और जब तो मुझे साथ के दफा ले जाते थे। अच्छा। और अगेन मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक दफा नेट्स थे, और मुझे उन्हें साथ ले जाना। तो मैं उनको नेट्स पे देखना, टीम को प्रैक्टिस कराते कराते हुए देखना। फिर मैं उनकी रिजीम में देखी थी कि उसके क्रिकेट नेट के बाद फिर उन्होंने जिम जाना, जिम में उन्हें पे पूरा फुल बॉडी वर्कआउट करना। उसके अलावा उनका जो कार्डियो पे फोकस था कि उन्होंने रनिंग करनी, बाग जना में या कदाफी के अंदर, या फिर उन्हें मुझे ले जाना जमान पार्क के गोल ग्राउंड में, वहां पर उन्हें स्प्रिंटिंग करनी। तो मैंने जो एक चीज मुझे बड़ी मुतासिर की थी कि उनका जो फोकस, जो एफर्ट, जो मेहनत अपनी इंड्योरेंस फिटनेस पे थी, क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट के ऊपर, मैंने उस टाइम पे किसी और को नहीं देखा था। और उस इतना, मेरा ख्याल है तब उनके दौर में इतना रुझान नहीं था, सोशल मीडिया भी इतनी नहीं थी, इतनी रिसर्च नहीं हुई भी थी। तो वो हट के बाकियों से, मतलब जो कोई नहीं इस टाइम पे काम कर रहा था अपनी फिटनेस के ऊपर या अपने एक्स्ट्रा ठीक है। जिम वर्कआउट के ऊपर, तो उन्होंने मेहनत की। तो मैं बहुत उनसे इंस्पायर हुआ था, और मुझे लगता है कि बचपन में जो उनको देखते हुए उनकी मेहनत, अपने फोकस, मुझे मुतासिर किया था। और फिर मैंने मेरे और मुझे जब मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की, तो मुझे वो कॉम्प्लीमेंट करते थे। मैंने कहा था, देखो तुम जो कर रहे हो, तुम जो स्प्रिंटिंग करते हो, या तुम अपना जो कार्डियो फोकस कर रहे हो, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। तो काफी मुझे जो बचपन का टाइम गुजरा है उनको देखते हुए, उनकी एफर्ट्स, और उन्होंने एक दफा एक चीज उन्होंने हमेशा मुझे कहते हैं, देखो टैलेंट, कोई भी टैलेंट से, नो वंस बॉर्न विद टैलेंट। हम्म। आपको टैलेंट फील्ड में बनता है। तो जो वर्क एथिक है, ये बड़ा जरूरी है। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है। और मेरा ख्याल है मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ जितने मेरे बाकी कजन्स होंगे। लेकिन अगर आप मेहनत करें, अपने आप पे आप टाइम दें, आप और हर ट्रेनिंग सेशन जो मैं, अगेन इंस्पिरेशन मैंने उनसे लिया अपने मामू से, कि हर ट्रेनिंग सेशन जो आप करते हो, आप अपने आप को देख रहे हो कि हर ट्रेनिंग सेशन के बाद मैंने इंप्रूव क्या किया है, या मैंने क्या सीखा है। अगर अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही है, मुझे फायदा नहीं हो रहा, तो क्या उसका एफर्ट करने का फायदा। ठीक तो है। बिल्कुल बचपन का टाइम बड़ा अच्छा गुजरा इनको देखते हुए, ट्रेन करते हुए। सही है, तो आपकी अर्लीस्ट मेमोरी में उनकी ट्रेनिंग और उनकी फिटनेस और क्रिकेट वगैरह ही है, जिस तरह सारे पाकिस्तान की बाकी भी है। अच्छा, ये बताएं कि बिल्कुल। और एक और चीज, फिर उन्हें मैं बचपन का टाइम जो शिकार का शौक हुआ था, जो अब मैं नहीं करता, वो अच्छा। भी उन्हें शिकार पे ले जाना, अम, अम, कभी तीसरे शिकार पे ले जाना। तो मैंने हमेशा उनको देखा है एज यू नो आउटडोर पर्सन, ठीक है, या एक्सरसाइज, या शौक ट्रैकिंग करने का, तो की उनके साथ पहाड़ों, शिकार भी किया। तो ये मल्टीपल चीजें मेरे ख्याल है काफी इंग्रेन रही हैं ठीक है। बचपन से मेरे। सही है। अच्छा, आपका कभी मूड नहीं हुआ पॉलिटिक्स में आने का? कुछ कजिन्स तो आपके, जिस तरह हसान इज वेरी पैशनेट अबाउट पॉलिटिक्स, आपको कभी उन्होंने कहा कि भाई तुम भी आओ, क्या कर रहे हो, तुम ज्वाइन करो, पार्टी ज्वाइन करो, आओ सियासत में यंगस्टर्स का काम है, यंगस्टर्स को होना चाहिए पढ़े लिखे नौजवान, कुछ ऐसा इरादा कभी नहीं बना? मुझे पॉलिटिक्स से कभी
कभी इस तरह रुझान गया नहीं है। मैं नहीं ख्याल कि पॉलिटिक्स में अच्छा। ज्वाइन करूंगा। मेरा एक करियर फोकस है। साथ मुझे खैर मुझे साथ स्पोर्ट्स का भी शौक है। तो मैं नहीं ख्याल कि मैं पॉलिटिक्स के लिए बना हूं, या फिर मुझे शायद मैं मेरी शायद ज़रूरत है पॉलिटिक्स को। लेकिन यह है कि मेरी फैमिली बिल्कुल है, फैमिली को मैं सपोर्ट भी करता हूँ और करता रहूंगा। ऑब्वियसली घर में पॉलिटिक्स डिस्कस होती है। हाँ। जब भी हम बैठते हैं तो वो डिस्कशन पॉइंट जरूर रहता है, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं अपने आप को फिलहाल तो नहीं देख रहा। अच्छा अच्छा, वैसे हाउ डिड इट फील व्हेन यू फाउंड आउट कि भाई अम्मा को गिरफ्तार कर लिया? मतलब कभी सोचा था आपने कि, बिकॉज इट केम एज अ शॉक टू अस एटलीस्ट, मीडिया वालों को तो यही लगता था कि भाई ये क्या वाकई अलीमा खान गिरफ्तार हो गई वाकई? तो ये रिएक्शंस थे न्यूज रूम्स में, आपका भी इसी किस्म का रिएक्शन था या यू वर एक्सपेक्टिंग, यू वर सीइंग इट कमिंग? अब देखें, काफी महीनों से वो केसेस बर्दाश्त कर रही थी। काफी बोगस केसेस उन पे हुए हुए थे। और कुछ लोगों ने कहा था कि कि ये अंदेशा है, ये हो सकता है कि ये गिरफ्तार हो जाए। तो बिल्कुल शुरू में शौक लगा है। और परेशानी भी हुई थी कि वो प्रोटेस्ट करने गई हुई थी, पीसफुली प्रोटेस्ट करने गई हुई थी, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये भी हमें पता था कि वो एक बड़ी कॉज के लिए निकले हुए थे, और कोई उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं की थी जिस पे कोई गिरफ्तारी बनती थी। तो फिक्र शुरू में थी, लेकिन साथ साथ उनको 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 जब मिलते रहे हैं, जब वो जेल में थी, तो हमें भी हौसला मिलता था, और फिर और उम्मीद थी कि बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कोई वजह नहीं थी रखने की। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि वैसे हाँ। तो पाकिस्तान में एक ये रुझान भी है कि किसी का मामा चाचा डीसी एसी वेसी होता है, कोई एमएनए शेमएनए होता है, तो लोग कहते हैं तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं डीसी का बेटा, या तो वो मैं फोन कर खड़का दूंगा चाचा मेरे जो हैं वो एमएनए हैं, या किसी सिग्नल पे कोई चालान वगैरह हो जाए तो वो फोन कर देते हैं कि यार छोड़ दो जाने दो यार, मैं फलां का बेटा हूँ यार जाने दो। तो इस तरह आप लोग, आपने कभी फायदा वायदा उठाने की कोशिश नहीं की कि मैं वजीर आजम का फलाना, या ये क्रिकेट ग्राउंड में मेंबरशिप एवं ही दे दो बस, ऑनररी दे दो यार, मैं आके ट्रेनिंग करूंगा, या मेरी अम्मा जो है वो वजीर आजम की बहन है तो मुझे, ये आप लोगों की फैमिली में ये रुझान नहीं है? हमारी हमारी परवरिश, हमारी फैमिली की सोच, हमारी अपब्रिंगिंग बिल्कुल से मुख्तलिफ है। और बिल्कुल भी कभी सोचा नहीं इस तरह के कोई ये जो जिसे कहते हैं वीआईपी कल्चर, या जो एक सोच है, इस पे बिल्कुल इस पे रुझान नहीं गया। मतलब कोई कभी क्यों जंप नहीं की है? नहीं जी, बल्कि जब औरों को हम देखते हैं तो बल्कि हम समझाते हैं कि भी क्या इसमें फायदा, आपने अगर 5 मिनट बचा लिए, इससे क्या फायदा हो गया, मतलब क्या परसेप्शन है ये। तो अगर यही लोग बाहर जाते हैं, जब ट्रैवल करते हैं, तो ये कतार में खड़े होते हैं, तो यहाँ क्या मसला है क्यों में खड़े होने का। तो नहीं जी, बिल्कुल हमारे माँ बाप ने, उन्हें बड़ों ने हमें नहीं सिखाया किस तरह करना है। सही है। अच्छा और फाइनली ये बताएं कि अब जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में, ज़ाहिर है आपने स्पोर्ट्स में बड़ी करीब से स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को भी देखा होगा, यंगस्टर्स जो ट्राई करते हैं कि भाई वो स्पोर्ट्स की तरफ आए, कुछ लोग नहीं आ सकते, ज़ाहिर है कुछ स्पोर्ट्स महंगी हैं, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। फैसिलिटीज के बारे में क्या आपका मानना है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी होनी चाहिए, या क्या क्या फ्लॉज हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में? जी, हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि जो कि मैं एशियन कॉलेज के पढ़ा हुआ हूँ, तो हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हम एशियन कॉलेज के में हमने अपनी स्कूलिंग की है, जहाँ आपको हर तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटी और एक्सपोजर था। और और उसका काफ़ी कहते ना एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मेरे मेरे बैचमेट्स के, या मेरे एशियन के जो मेरे क्लास फेलोज हो गए, स्कूल मेट्स हो गए, अब उनकी अपब्रिंगिंग में, उनके स्पोर्ट्स के एक्सपोजर में, उनकी स्किल सेट में। तो बिल्कुल अगर स्कूल लेवल पे ये चीज़ें फैसिलिटी मिलनी चाहिए बच्चों को, कि उनको एक तो एक एक्सपोजर है, एक फैसिलिटी मिले खेलने की, साथ साथ उनको फिर एक कंपेरेटिव एनवायरनमेंट मिले। तो आप सही कह रही हैं कि एक स्कूलिंग कल्चर भी होना चाहिए स्पोर्ट्स का, क्योंकि ये चीज आपको स्पोर्ट्स सिखाती भी बहुत है, आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। अब क्रिकेट का सबको बहुत, अब जिसने क्रिकेट खेलनी है, टैलेंट तो बहुत है हमारे मुल्क के अंदर। और साथ में देखता हूँ कि अब एक जो नई चीज शुरू हुई है, मैराथन्स, क्योंकि जी। मैराथन्स में आपने बस
जूते लेने हैं और आपने भागना है, तो काफी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके अंदर। कोई ये कोई अफोर्डेबिलिटी रेंज में आ जाती है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि कल्चर भी बहुत आ गया है मैराथन्स के अंदर। हमारे बहुत मेरे जो दोस्त भी हैं, जो मेरे कॉलीग्स हैं, स्पोर्ट्स कॉलीग्स हैं, वो जाकर इंटरनेशनल इवेंट्स में भी compete कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर मैराथन्स हो रही हैं। तो एक कल्चर कैसा बन रही है, तो मेरे हिसाब से बड़ा इंक्लूसिव कल्चर हो सकता है एंडोरेंस स्पोर्ट्स का, खासकर रनिंग का। हर कोई रनिंग कर सकता है जिसको शौक हो। तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, अफोर्डेबिलिटी रेंज में भी आ जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच शारेज खान साहब, आपने वक्त निकाला हमारे सेशन के लिए। और जाते जाते, इफ देयर इज एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद द वर्ल्ड, पाकिस्तान के यूथ को अगर कोई मैसेज देना चाहें, सो द फ्लोर इज योर्स। मैं बल्कि मैं कोई एशियन कॉलेज के कोई बच्चों को ट्रेन भी कर रहा था स्पोर्ट्स के लिए। हाँ बिल्कुल। और मैं उनको थोड़ा मेंटोर करता हूँ बच्चों को, जिनको रनिंग का शौक है या इनको ट्रायथलॉन्स का शौक है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि देखिए, ये कोई भी एंड्योरेंस स्पोर्ट या कोई भी स्पोर्ट, आप अगर आप शौक से करें, आप दिल लगाकर करें, क्योंकि जो भी एफर्ट और डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में ये लेकर आएगी, आपको पूरी जिंदगी फायदा होगा इसका। हेल्थ बेनिफिट्स होंगे इसके। और खासतौर पर अगर स्पोर्ट्स को खेलते हैं तो फिर वो गलत चीजों से भी दूर रहते हैं, जो गलत शौक है। ठीक है, बिल्कुल तो के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि आप फोकस करें, इंडोरेंस स्पोर्ट्स में फोकस करें, क्योंकि ये आपको एक तो एक ओवरऑल डिसिप्लिन भी आएगा जिंदगी के अंदर, और आपको थोड़ा मजबूत भी करेगी फिजिकली और मेंटली। बिल्कुल सही है जी। थैंक यू सो मच शारेज खान। व्यूअर्स, दिस वाज शारेज खान, पाकिस्तान नंबर वन ट्रायथलॉन एथलीट हु आल्सो हैपेंस टू बी अलीमा खान's बेटा, अलीमा खान सन एंड इमरान खान's nephew। और वी विश यू ऑल द बेस्ट शारेज। नेक्स्ट टाइम आप के साथ हम सेशन तब लगाएंगे जब आपके पास वो टाइटल होगा जो आप आई कर रहे हैं। और इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट, ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान विद यू। और अल्लाह आपको कामयाब करे आपकी उस मंजिल तक पहुंचने में। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऑनर होगा ये, वर्ल्ड स्टेज पे पाकिस्तान का एथलीट का क्वालिफाई करना और फिर वहां जाकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना। सो हमारी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी।